गाइस, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आपको ऐप रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए, 2 एटलीस्ट, बट मेक श्योर कि आपके पास 3 रेडी हों, जिसमें आपका जो भी आपका जो नेटिव कंट्री है, जिसकी नेशनलिटी है आपके पास, वहाँ का आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप कुवैत में हैं या किसी और कंट्री में, वहाँ का आपके पास सिविल आईडी होना चाहिए। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ हो सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट यूज़ हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपने अगर बीएसएन नर्सिंग आपका बीएस में किया हो, बीएस आपका नर्सिंग में है, आपको उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। अगर आपने साथ में एमएसएन किया हुआ है, तो आप एमएसएन की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अटैच करेंगे। अगर कोई आपकी आईसीयू, सीसीयू या किसी और भी डिपार्टमेंट में आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपने सारी ये डॉक्यूमेंट्स की कलर्ड कॉपी लेनी है। उसके बाद आप थर्ड नंबर पे जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो एपरा की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको 450 आवर्स एटलीस्ट चाहिए इन द लास्ट 6 मंथ। रिसेंट आपने 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस डालना होता है, तो अगर आप उसमें 450 आवर्स का भी दे दें, तो ये इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका 8 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप सारे का सारा मेंशन करें, क्योंकि आप जितना भी एक्सपीरियंस अपना मेंशन करेंगे, दैट शुड बी ऑन द ऑफिशियल लेटर हेड, जिसका प्रॉपर लेटर हेड हो, उसका अंडर रूट हो, उसका ऑफिशियल ईमेल, वेबसाइट, एवरीथिंग हो। बिकॉज़ जब आप एपरा की वेबसाइट पे वो अपलोड करोगे, तो दे विल डू ईमेल ऑन दैट ऑफिशियल ईमेल, जहाँ से वो वेरिफिकेशन करेंगे ईदर दिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज़ जेन्युइन, जेन्युइनली इशूड बाय दैट हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन। और वो कोई भी ईमेल जो जीमेल वाली डोमेन वाली हो, वो एक्सेप्ट नहीं करते। दैट शुड बी ओनली द ऑफिशियल ईमेल, लाइक .pk.org. लाइक दैट ईमेल, जीमेल डोमेन को वो एक्सेप्ट नहीं करते। ऑफिशियल ईमेल होनी चाहिए, जिसे वो वेरीफाई करते हैं। तो बेहतर है कि आपका जो भी रीसेंट है, आप जिस कंट्री में भी जॉब कर रहे हैं, आप सिर्फ वहाँ का डालें, क्योंकि 450 आवर्स, आई थिंक अगर आप 8 आवर्स पर डे करते हैं, तो 6 से 8 मंथ्स में आपका 450 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आपका सिर्फ आप रिसेंट एक डाल के, इतना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाल के आप एपरा की रजिस्ट्रेशन ले लें। उसके बाद जब आप अपनी स्किल असेसमेंट करते हैं, एनमैक करेंगे, उसमें आप अपना टोटल एक्सपीरियंस ऐड करवा सकते हैं, बिकॉज़ उसमें जो आपका एक्सपीरियंस ऐड होगा, दैट विल मैटर फॉर योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लाइक पीआर, और या फिर अपनी जॉब के लिए होगा। उसकी बेस पे आपका पे आगे बनेगी, जिस भी आप कंट्री में मूव करते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव करते हैं, तो एपरा की एज सच कोई रिक्वायरमेंट, मतलब सिर्फ 450 उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने रिसेंट ईयर्स में 450 आवर्स काम किया हुआ हो। तो नेक्स्ट आपको गुड स्टैंडिंग चाहिए होगा। आपने पाकिस्तान में अपनी फील्ड की जॉब की हुई है, या फिर आपने किसी और कंट्री में की हुई है, तो वहाँ पे आपको हर उस कंट्री जहाँ पे आपने एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम किया हुआ है, और आप एपरा में वो मेंशन भी कर रहे हैं कि आपका इस कंट्री का एक्सपीरियंस है, तो आपको वहाँ वहाँ उन कंट्री से गुड स्टैंडिंग आपको लेना होगा। नंबर 5 पे आपको नर्सिंग लाइसेंस, बेसिक जो आपका पाकिस्तान नेटिव कंट्री है, वहाँ का नर्सिंग लाइसेंस आपके पास होगा, और इसके अलावा आप जिस कंट्री में भी एज़ एन आरएन काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ का नर्सिंग लाइसेंस चाहिए होगा। नंबर 6 पे आपको पुलिस क्लियरेंस चेक कहा जाता है। पुलिस क्लियरेंस चेक, इट मीन्स कि आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ योर एज, आपने जिस कंट्री में भी मोर देन 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स तक आपने स्टे किया हुआ है, वहाँ का क्रिमिनल चेक आपको देना है, जो मैं आपको 2 लिंक्स नीचे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 7 पे आपने इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे रेडी करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको कलर्ड कॉपीज़ चाहिए, उसको आपने नोटराइज़ करवाना है। नोटराइज़ करवाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट उसके ऊपर लिखवानी होती है, दैट आई विल टेल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाकी जो है गुड स्टैंडिंग है, वो आपको गुड स्टैंडिंग इटसेल्फ आपने उनको सबमिट नहीं करना होता। गुड स्टैंडिंग आपका डायरेक्ट जो भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी है, वो डायरेक्ट एपरा को भेजेगी। आप जब अप्लाई करते हो, लाइक पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में फॉर गुड स्टैंडिंग फॉर एपरा, तो वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल डायरेक्ट एपरा को भेजेगी गुड स्टैंडिंग। आपको वो उसकी कॉपी या कोई भी आपका रेफरेंस नंबर वो आपको नहीं देंगे। उसके बाद आपका जो क्रिमिनल चेक है, वो भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2 वेबसाइट्स वो आपको बताते हैं कि आप एआईएस या फिर फिट टू वर्क पे अप्लाई करके अपना क्रिमिनल चेक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके आई थिंक सो आई एम नॉट श्योर कि 129 और $139 हैं पर कंट्री। लाइक आई डिड फॉर पाकिस्तान एंड कुवैत, तो मेरा कुछ मींस बोथ कंट्रीज का 129 139 लाइक दैट पर डॉलर्स लगे थे। तो आप ऑनलाइन में ही अप्लाई करते हो, और वो भी डायरेक्ट आपको आपकी जो अथॉरिटी है, एपरा अथॉरिटी, उनको ही डायरेक्ट वो ईमेल करते हैं। बट आपको जो ईमेल करते हैं, वो एक बार कोड, एक रेफरेंस नंबर जो है, वो आपको भी ईमेल कर देते हैं। वो रेफरेंस नंबर आपने जो एपरा की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हुए प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें आपने वो मेंशन करना होता है। तो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, अगर आपने नोटराइज करवाना है अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आप में उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपके विद पिक्चर होते हैं, लाइक जैसे आपका आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, उसमें आपकी पिक्चर होगी। कुछ आपकी डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट है, उन पे आपकी पिक्चर नहीं होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट लिखी हुई कि डॉक्यूमेंट विद अ फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट विद आउट अ फोटोग्राफ, आपने उनके ऊपर ये स्टेटमेंट लिखवानी है जब आप नोटराइज के लिए जाते हैं। तो कुछ के पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई होती है ऑन स्टैम्प। अगर स्टैम्प पे नहीं लिखी हुई, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे ये स्टेटमेंट चाहिए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर नोटराइज करने के लिए। तो वो उसके ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में लिख सकता है, या बाय हैंड राइटिंग में लिख सकता है। उसके बाद वो अपनी जो भी रजिस्टर्ड उनके पास स्टैम्प होती है, डेट की स्टैम्प होती है, और उनकी जो भी लायर है, उनकी नेम की स्टैम्प होती है वो, और वो अपने साइन करके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपको दे देते हैं। तो दैट यू विल अपलोड ऑन योर एपरा रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल।
तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दैट आई टोल्ड यू फॉर अप्लाइंग फॉर योर एपरा रजिस्ट्रेशन। आप मेक श्योर करें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एपरा अप्लाई करने से पहले रेडी कर लें, बिकॉज़ इफ यू विल रेडी आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन तो इट विल टेक मोर टाइम। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लेते हैं ऑलरेडी, आप अपना क्रिमिनल चेक के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, गुड स्टैंडिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, बाकी सारे अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके नोटराइज करके अपलोड कर देते हैं और वहाँ पे अगर आपने क्रिमिनल चेक के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है तो वो एक रेफरेंस नंबर आपको इश्यू कर देते हैं, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका क्रिमिनल चेक इतनी जल्दी नहीं आया, लाइक फॉर सपोज आपने 1 या 2 दिन पहले क्रिमिनल चेक के लिए अप्लाई किया और अगले दिन आपने एपरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो इतनी जल्दी आपको रेफरेंस नंबर नहीं मिलता, वो आई थिंक सो मिलता है आपको 1-2 दिन के बाद, अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है ऑन दैट साइड। तो फिर जब वो आता है वो आप उसको दोबारा वहाँ पे एडिट अपनी एप्लीकेशन में जाके आप दोबारा से वो उसको एडिट करके आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट 6 टू 8 वीक्स टाइम टेकिंग है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके तब अप्लाई करते हैं तो तब हो सकता है कि आपका 2-3 टू 4 वीक्स में आपका एपरा डिसीजन आ जाता है। इट डिपेंड्स एक्चुअली कि वहाँ पे उनके पास बर्डन वर्कलोड कितना है और वहाँ पे कोई आपका वीकेंड तो नहीं आ रहा, कोई और पब्लिक हॉलीडेज तो नहीं चल रही। अगर वर्किंग डेज हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 1 से 2 वीक के अंदर एपरा डिसीजन आया हुआ है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर वर्कलोड और जो करंट सिचुएशन कंट्री में चल रही होती है, कोई पब्लिक हॉलीडेज ना हो, वीकेंड्स ना हो, तो आपका डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, उनको रिसीव हो गए हैं, दे विल जस्ट असेस। वो आपकी जो भी अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो उनको आपकी अथॉरिटी को जहाँ से आपने वो वर्क एक्सपीरियंस लिया है वहाँ से वो ईमेल करेंगे, वो उसको चेक करेंगे। उसका अगर आपकी इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल है उसको टाइमली रिप्लाई कर देते हैं दैट यस दिस इज द जेन्युइन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड दिस कैंडिडेट इज नो मोर एम्प्लॉयड हियर, तो वो उसको वेरीफाई करके अगले 2 से 3 दिन में आपका डिसीजन वो एप्लाई डिसीजन आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो जाता है एंड यू बिकेम एलिजिबल टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जस्ट मेक श्योर कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनी एजेंट। इस वीडियो में मैं तमाम चीज़ें वो बताती हूँ जो मैंने अपनी पर्सनल खुद से की हुई है, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आई डिड ऑल माई वर्क बाय माई सेल्फ। सो मैं इस पे एक वीडियो बना देती हूँ सो दैट यू कैन गेट गाइडेंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।